बेऊर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 2 बच्चों के लापता होने की खबर कल रात 11 बजे गर्दनीबाग थाना में लिखाई गई थी। उसके बाद से पटना पुलिस की तत्परता से आज सुबह में उन बच्चों की लाश मिली है। जी हां, निर्माणाधीन अपार्टमेंट के गड्ढे से उनकी लाश मिली है। इसके बाद हंगामा हो रहा था कि उनकी हत्या की गई है, लेकिन पटना पुलिस ने जांच में अपनी स्पष्ट कर दिया है। पटना के सीनियर एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है कि बच्चों की डूबने से मौत हुई है। हालांकि जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा रहा है, तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन अंतिम जो बात है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन एक नज़र से देखने से ही लग रहा है, जो तमाम अधिकारी भी घटनास्थल पर गए हैं, उनका ये कहना है कि बच्चों की डूबने से मौत हुई है। आप सुनिए इस मामले पर क्या कुछ कहा पटना के सीनियर एसपी ने। बेऊर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी, एक अपार्टमेंट बन रहा था। उसमें एक गड्ढे में जिसमें पानी भरा हुआ था, उसमें 2 बच्चों का शव बरामद हुआ। इन दोनों बच्चों के विषय में कल रात को 11 बजे उनके परिजनों द्वारा गर्दनीबाग थाना को रिपोर्ट कराया गया था कि बच्चे दिन में 12 बजे से मिसिंग हैं। 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बच्चों के परिजन उनको आसपास खोजते रहे, और जब नहीं मिले वो तो 11 बजे के आसपास जो है उनके परिजन थाना गए। थाना द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पे प्राथमिकी दर्ज की गई, और परिजनों को साथ लेकर 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है पूरे आसपास के क्षेत्र में उनको खोजा गया। उस क्रम में कुछ सीसीटीवी फुटेज देख गए। सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि 1 बजे के आसपास, दिन में 1 बजे के आसपास इन 2 बच्चों के साथ जिनके शव मिले हैं, एक अन्य बच्चा साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस बच्चे से जब पूछताछ की गई तो उस बच्चे ने ये बताया कि ये लोग जो है घोड़े की सवारी करने जा रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ उसको कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद 11 बजे सूचना मिलने के बाद सुबह 3 साढ़े 3 तक परिजनों के साथ पुलिसकर्मी जो है बच्चे को खोजते रहे आसपास। उसके बाद परिजन वापस चले गए। पुलिसकर्मी उसके बाद भी आसपास के जो तालाब वगैरह थे और जो इस तरह के पार्क वगैरह थे जहां बच्चे जा सकते हैं, ऐसी सभी जगहों पर जाकर उनको सुबह तक खोजते रहे। इसी क्रम में 6 बजे साढ़े 6 बजे के आसपास जो है सूचना मिली कि 2 बच्चों का शव, जो अपार्टमेंट का निर्माणाधीन अपार्टमेंट है जिसमें कई गड्ढे खुदे हुए, उसमें से एक गड्ढा जिसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है, तालाब जैसी जिसकी स्थिति है, उसमें शव बरामद हुआ है। बच्चों के जो कपड़े थे कुछ और उनके जो पैर के चप्पल थे वो जो है उसी तालाब के किनारे, तालाबनुमा गड्ढे के किनारे मिले हैं। तो पुलिस ने जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो पुलिसकर्मी पहुँचे वहाँ एएसपी फुलवारी, एसडीपीओ सचिवालय, इसके अलावा कई थानों के पुलिसकर्मी हैं, और एसपी वेस्ट भी पहुँचे, एसपी सेंट्रल भी पहुँचे हैं। तो सभी द्वारा जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। बच्चों के परिजन और कुछ स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि मारपीट करके बच्चों की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो प्राइमा फेसी चीज़ें दिख रही हैं, उसमें जो पुलिसकर्मी, जो सीनियर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उनका ये मानना है कि दोनों बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो डूबने के कारण हुई है। ग्रीन सिटी के सीसीटीवी कैमरे वो अभी नहीं देखे जा सके हैं, लेकिन उनको देखने के लिए जो उनके कर्मी हैं, जो लोग उसको चलाते हैं, उनको बुलाया गया है। वो पहुँचने वाले हैं या पहुँच गए होंगे अभी तक, और उनकी उपस्थिति में वो सीसीटीवी भी सारा देखा जाएगा। इस क्रम में जो उस पूरे कैंपस में एक गार्ड था, क्योंकि अभी वहाँ निर्माण शुरू नहीं हुआ था, केवल गड्ढे ही खोदे गए थे, तो एक गार्ड था, उस गार्ड को भी हम लोग पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है थाना में कि कैसे क्या हुआ, और जैसा भी जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई करेंगे। एफएसएल की टीम पहुंच गई है घटनास्थल पे, डॉग स्क्वाड घटनास्थल पे पहुंच गया। उनके द्वारा जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करने की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दिया गया है, और बच्चों के परिजनों की भी जो शिकायत है हम लोग जो अनुसंधान में उसका भी ध्यान रखेंगे, और मौत क्यों हुई, कैसे हुई, किस कारण से, किस प्रकार से हुई, इस संबंध में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को जब मिल पाएगी तभी स्थिति स्पष्ट की जाएगी। सर, बच्चे का शव जो है वो गड्ढे में मिला या गड्ढे के बाद? नहीं, बच्चे का शव जो मिला है वो गड्ढे में जो पानी है उसी में मिला है, और उसके बाद जो है उसको निकाला गया है।